अच्छा, तो कल हम ये कि फुटिंग की जो स्टील है उस तक पहुंच गए थे। तो मैं वो ओपन करता हूँ अपना। ये ये फुटिंग थी। अच्छा, ये हमारी आरपीसी देखो, ये आरपीसी फुटिंग का ये डायमेंशन है, जो हमारा जो नीचे आइसोलेटेड फुटिंग है उसकी ये डायमेंशन है 800 बाय 800। सही है। और उसकी ये ऊंचाई जो है फुटिंग की, ये 1 फुट है। 300 mm का मतलब है 1 फुट, आप समझ लें। और ये उसके सर ये हैं, एक ये दो डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में भी y12 @ 200 mm सेंटर टू सेंटर है। और दूसरी डायमेंशन जो है, जो दूसरा वे है, उसमें भी y12 @ 200 mm सेंटर टू सेंटर है। सही है। ये हमारी डायमेंशन है 800 बाय 800। अब मैं गूगल पे जाता हूँ। क्यों नहीं कर रहा? चलो आप लोग इधर से इसको वैसे ही देख ले, कोई पिक्चर खोलते ही नहीं है। चलो ये देख लें आप। ये तो डबल मैच है, लेकिन हमारा जो बाउंड्री वॉल है उसमें सिंगल मैच है ना। तो इसमें हम सिंगल मैच अगर कंसीडर करते हैं, तो आप ये समझो कि ये जो नीचे नजर आ रहा है, ये आपके पास पीसीसी है, जिस तरह हमारे केस में पीसीसी था। उसके बाद ये जो लाइन नजर आ रही है, आप इसको कंसीडर कर लें कि ये हमारी आरसीसी इधर से शुरू होगी, ये जो लाइन नजर आ रही है। तो इसकी ये डायमेंशन भी हमारी 800 mm है, और ये भी 800 mm है। मतलब 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। ये हमारी थ्रू आउट इस तरह है। तो उसूलन हमारे पास ये है कि हमने, क्योंकि इस ये डायमेंशन में स्टील कैलकुलेट करना है इस तरह, लंबाई और चौड़ाई में, और ऊंचाई में उसके एल भी मोड़ने हैं, ठीक है सर, ये के एल। अब ड्राइंग जो हमारे पास ड्राइंग है उसमें एल वगैरह नहीं दिए हुए हैं। बस ये ड्राइंग जो है ये थोड़ी सी, मतलब आप ऐसे समझे कि हमें ड्राइंग मतलब सिर्फ एक एलिवेशन दिया हुआ है, बाकी इसमें सेक्शन वगैरह डिटेल ड्राइंग नहीं है। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें डिटेल ड्राइंग होती है, एल के हुक्स बताए होते हैं कि आपने हुक्स कितना प्रोवाइड करना है। सही है। तो सारी चीजें दी होती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये हमें शो किया हुआ है कि ये फुटेंगे, और बाकी इस पिक्चर में उसकी सिर्फ ये इसकी ये डायमेंशन दे दी है, ये 1800 बाय 800 की जो आरसीसी होनी है। तो असल में मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मैं खुद ही मतलब उस चीज को समझ रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के साथ फिर नेक्स्ट टाइम, अभी फिलहाल तो चलो जो चीज़ मेरे पास मौजूद है इससे मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद फिर इस तरह करेंगे कि मैं कोई आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो या मेरे पास कोई प्रोजेक्ट होगा, तो मैं वो प्रॉपर से आप लोगों को सारी ड्राइंग समझा दूंगा, फिर स्टडी करेंगे ना। तो अब ये मैं आपको बता रहा था कि तो मैं देखता हूँ जब काम करता है ये अब हमारा एक डायमेंशन, ये एक ये साइड है। तो उसूलन जो है, साइड कवर, कंक्रीट कवर हम देते हैं सरिये को हमेशा। जो साइड कवर होता है वो तकरीबन 1.5 इंच देना होता है। तो एक साइड से 1.5 इंच, दूसरे साइड से 1.5 इंच। 1.5 इंच का मतलब है कि 40 mm। सही है। 40 mm एक साइड से, 40 mm दूसरी साइड से। तो ये 80 mm हो गया। तो 80 mm का मतलब है कि 0.08 मीटर। तो 0.08 मीटर हमारा इस पूरे लेंथ से जाएगा। हमारे 800 हमारी ये डायमेंशन 800 है, 800। सही है।
माइनस, मतलब 800 का मतलब है कि 0.8, सही है, 0.8। 0.8 से हमारा 0.8 से हम माइनस करेंगे दोनों साइड के कवर, जो कंक्रीट कवर है। ये मैं सर ये की कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ कि फुटिंग की सरी की कैलकुलेशन क्या होगी। तो ये 0.8 हमारे पास उसकी फुटिंग की लेंथ है जो आरसीसी होनी है, माइनस 0.04 एक साइड का कवर, माइनस 0.04 दूसरे साइड का कवर। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.72 मीटर। ठीक है। अब एल जो है, एल उन्होंने हमें नहीं दिए हुए हैं, जो हमारे पास ड्राइंग है वैसे वो आपको देंगे कि मतलब आम जुबान में इसको एल मोड़ना कहते हैं, जो सरिये वाले होते हैं, हम अब इंजीनियर की जुबान में इसको हुक बोलते हैं। तो वैसे जनरली हुक जो होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं 9 टाइम डायामीटर ऑफ दी बार। अब हमारे पास 12 mm की बार है, तो 9D, 12 का 9D आएगा 9 × 12, 108 mm। 108 mm आप समझ लें कि 100 mm कंसीडर कर लें वैसे जनरली ना। तो 100 mm जो है 0.1 मीटर हो गया। तो एक साइड से 0.1 मीटर आएगा, दूसरी साइड से दो हुक होंगे ना, इस साइड से भी हुक जाएगा, उस साइड से भी हुक जाएगा। तो 0.1 प्लस 0.1 ये 0.2, मतलब 200 mm दोनों हुक हो जाएंगे, 100 mm एक, 100 mm दूसरा। ये 9D के हिसाब से एक साइड से भी 9D, दूसरी साइड से भी 9D। इसका फार्मूला इस तरह होगा कि लेंथ, ये इसको आपने इस तरह निकालना है। लेंथ, जो ये वाली लेंथ होगी एक साइड की, माइनस लेंथ माइनस 2 × कंक्रीट कवर, दो कंक्रीट कवर माइनस हो जाएंगे, प्लस 2 × 9D, नो 9 टाइम डायमीटर। इस पे प्रैक्टिस है नहीं, चलो इतना है कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेंथ माइनस 2 × कंक्रीट कवर प्लस 2 × 9D, 9D हुक्स है, ये आपकी टोटल लेंथ आएगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। लेंथ हमारे पास थी 0.8, सही है, माइनस 2 टाइम कंक्रीट कवर। कंक्रीट कवर हमारा एक बन रहा है 0.04, 40 mm, 1.5 इंच, जो मैं आपको बता रहा था। साइड कवर 1.5 इंच होता है जनरली ना। इसको हम कॉलम्स के लिए जनरली कंसीडर करते हैं, बीम्स के लिए कंसीडर करते हैं, जो साइड कवर होता है। तो ये 0.04 हो गया एक साइड का, तो टू के साथ 2 × कंक्रीट कवर, मतलब दो कंक्रीट कवर, एक इस साइड से और एक इस साइड से, ये आपने माइनस करने हैं। फिर आपने जमा करना है उसके साथ ये जो आपने हुक्स प्रोवाइड करने हैं दो साइडों के। तो 2 + 2 × हुक्स हमारे पास आए थे 100 mm, 9D के हिसाब से, नो टाइम्स डायामीटर, नो इंटू डायामीटर हमारा 12 mm है, जो पीछे इधर गिवन है, आप लोगों को पता है, वो जो पीछे जो टेबल है उसमें गिवन है। तो 9D हो गया, तो 9 × 12 mm, तो 12 में 108 आता है। 108 का मतलब आप इसको 100 कंसीडर कर लें, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी फिर। तो 2 × 100 mm कर लिया। 2 × 100 का मतलब है 0.1। तो ये टोटल आप लोग भी कैलकुलेट साथ करते जाएं ताकि समझ आए। तो ये मेरे पास टोटल इसकी जो है 0.92 एक सरिये की लेंथ आ गई है। मेरी ये डायमेंशन और ये डायमेंशन आरसीसी, जो फुटिंग आएगा उसकी आरसीसी जो डायमेंशन है फुटिंग की, वो 800 × 800 है, मतलब दोनों साइड सेम है। तो मैं अगर एक साइड की सरिये की लेंथ कैलकुलेट कर लूंगा तो मुझे पता है कि दूसरी भी उसी लेंथ उतनी ही है, तो उसकी भी उतनी लेंथ आएगी उस सरिये की। तो ये टोटल आ रहा है 0.92 मीटर, जो मेरे पास एक साइड की डायमेंशन आ रही है सरिये की। अब इसमें एक और चीज है, वो ये है कि ये जो बेंड होता है, ये हुक जो आता है,
मतलब ये सरिया इस तरह सीधे जा रहा है, इधर से ये मुड़ गया, इस तरह इधर से ये मुड़ गया, तो ये जो बेंड होता है इसमें हमारे पास तकरीबन, ये अब सीधा सरिया है, ये बेंड हो रहा है, ये 45 डिग्री हो गया, यहाँ से जीरो है, ये जीरो है, यहाँ से ये 45 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 135 हो गया, और ये 180 हो गया। ये तकरीबन इस तरह चार किस्म के हमारे पास बैंड है। तो जो 45 डिग्री का बैंड होता है वो होता है 1 डी के बराबर, 1 डी। 90 का होता है 2 डी के बराबर, 2 टाइम डायमीटर। फिर जो 135 है ये होता है 3 टाइम डायमीटर। इसी तरह जो 180 है वो 4 टाइम डायमीटर। ये इसका इस तरह ये वैल्यूज होती हैं, ये हम यूज करेंगे, फिर मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, अब यहाँ से हमारा ये 90 डिग्री में ये हुक मुड़ेगा, क्योंकि ये फुटिंग है, ये इस तरह सीधा है। चलो रिज्यूम करता हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको कहा ये हमारा इस तरह, ये हमारी जो मतलब हुक है वो ये हमारा 90 डिग्री पे एक हुक ये, और ये एक 90 डिग्री पे हुक है, सही है। और ये मेरी स्ट्रेट बार है। अब जो मेरी स्ट्रेट बार, और ये मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है, स्ट्रेट भी मेरी जिधर तक आ रही थी साइड कवर माइनस करके, और ये हुक की 9 डी के भी मैंने ये सारी कैलकुलेशन कर ली, ये मेरे पास 0.92 मीटर आ रही है, 0.92 मीटर। अब इसमें ये है कि जो अच्छे ग्रेड वाले सर ये होते हैं, मतलब जिस तरह अब हमारे पास गिवन है इधर, हमारे पास ये, अब हमारे पास जो सरिया इधर गिवन है, वो डिस्क्रिप्शन में, वो डिस्क्रिप्शन मैंने खोली ही नहीं है। उसमें लिखा हुआ था कि BS 500, मतलब 500 टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी 500 थी, तो मतलब ये बहुत अच्छा ग्रेड है। तो जो अच्छे वाले ग्रेड वाले सर ये होते हैं, जिस तरह आम अल्फाज में हमारे जो वो क्या नाम है, ये जो ये अच्छा, चलो ये नहीं हट रहा, खैर है, चलो अब। अच्छा, ये 0.92 हमारा आ गया था मीटर में। अब मैं आपको ये समझा रहा था, ये एक हुक मोड़ा है और एक ये हुक मोड़ा है। ये हुक आपको समझ आ रही कि ये 90 डिग्री के हुक है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ये जीरो है, ये 45 है, और ये 90 है। तो ये हुक हमारे 90 डिग्री में आ रहे हैं, इस तरह 90 डिग्री में। तो आपको ये देखो, ये सीधा सरिया है। अब इस सरिये को अगर यहाँ से मैं मोड़ूंगा इस तरह, मतलब इसको मैं ये दो आपको ये एंगल ड्रा कर देता हूँ इस तरह, एक ये हॉरिजॉन्टल एंगल है और ये एक वर्टिकल एंगल है। यहाँ से ये सरिया जा रहा है, यहाँ पे जाके ये इस तरह बेंड हो रहा है। तो बेंड होने के साथ अगर इसको सीधा इस तरह देखेंगे तो ये दो, ये जो कोना बन रहा है ये इस प्लेन का और इस प्लेन का, तो ये यहाँ तक और यहाँ तक ये मतलब ज्यादा बनता है। जब इसको बेंड करते हैं तो ये डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये कंसेप्ट है कि इस जहाँ से इसको बेंड करते हैं, तो बेंड की वजह से इसकी जो सरिये की मुकम्मल आखिर में लेंथ मिलती है ना, तो वो डिक्रीज हो जाती है बेंड होने की वजह से। तो उसके लिए ये उसूल है कि जो अच्छे वाले सरिये होते हैं, जिनका मतलब ग्रेड अच्छा होता है, तो उनमें ये होता है कि उनकी जो लेंथ होती है वो डिक्रीज होती है, जिसको आम अल्फाज में सरिये वाले जो हमारे होते हैं
स्टील फिक्सर, वो कहते हैं कि ये सख्त सरिया है बहुत, तो कुछ कहते हैं नरम सरिया है। तो वो नरम सरिया का मतलब यही होता है कि उसको अगर आप बेंड करते हो तो वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें लचक ज्यादा होता है। जो अच्छे ग्रेड वाले सरिया होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है बेंड की वजह से। तो जो मैंने आपको कहा है कि अभी हमारे 90 डिग्री में अगर हमारा ग्रेड में लो क्वालिटी का सरिया है तो हम ये 2D, मतलब 90 डिग्री के लिए हम 2D बैंड कंसीडर कर रहे हैं। 2 टाइम डायमीटर, डायमीटर हमारे पास 12 है, तो 12 दूने 24, मतलब 1 इंच आप समझ लो। तो अगर हमारा कमजोर सरिया है तो उसमें हम जमा कर कमजोर सरिये की लेंथ इंक्रीज होती है तो हम माइनस करेंगे, -2D, एक साइड के बैंड की और दूसरे साइड की, मतलब 2 × 2D करेंगे। तो ये दोनों साइड की जो इंक्रीमेंट होगी वो हम माइनस कर देंगे। सही है। और अगर हमारा स्टैंडर्ड सरिया है, मतलब अच्छे वाला सरिया है, तो हम इसको ये प्लस करेंगे इसके अंदर। सही है। ये मैंने आपको एक वैसे कंसेप्ट साथ दे दिया है, लेकिन फिलहाल इधर हम इसलिए बल्कि हम यूज इसलिए करेंगे, हमारा जो सरिया था वो BS 500 था, तो 500 बहुत अच्छा ग्रेड है। तो 500 के लिए हम इसमें ये जमा करेंगे, ये 2D। तो 1 इंच एक हुक का और 1 इंच दूसरे हुक का, तो हम इसमें 2 इंच डाल या एक्स्ट्रा डालेंगे। 2 इंच का मतलब है 0.05, मतलब 50 mm। तो 0.05 हमने इसमें ऐड किया तो हमारे पास आ गया 0.97। ये हमारा आ गया है, अल्लाह भला करे, ये एक सरिये की लेंथ आ गई है। अच्छा, मैं ये सामान मिटा दूं। अच्छा, ये मैंने एक्सेल फाइल बनाई हुई है, मतलब क्लास से पहले बना ली थी। ये आप लोगों ने भी इस तरह क्रिएट कर लेनी है। सही है। जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो आप गूगल से चेक कर लेना, तो आपको समझ आती जाएगी कि ये किस तरह बनाना है। ये कल वाली शीट है, इसमें ये शीटें होती हैं नीचे, ये नीचे जगह नहीं है, ये जो कब्बे साइड पे नीचे बिल्कुल, तो ये शीट 1 है। ये देखो, ये शीट 1 मैंने खोली, ये कल वाली जो हम काम कर रहे थे वो है। और ये शीट 2 में बरबेंडिंग शेड्यूल है। सर या जो होता है वो आपने अलहदा इसकी बरबेंडिंग शेड्यूल बनानी होती है। सही है। बाकी जो एस्टिमेट है वो इसमें आएगा सारा। तो यहाँ पे आप स्टील की टोटल क्वांटिटी सिर्फ लिख सकते हैं यहाँ पे बरबेंडिंग शेड्यूल से निकाल के। सही है। ये बरबेंडिंग शेड्यूल इसलिए बनाते हैं ताकि जो सरिया वाला काम करता है उसको आसानी होती है कि मैंने सरिया काटना कितना है, और उसमें जो है ना वेस्टेज वगैरह नहीं आती है। ये फायदा होता है उसका, जाया नहीं जाता है सरिया। ये आखिरी मिनट है मेरे ख्याल में, मैं दोबारा आप लोगों के पास लिंक शेयर करता हूँ, ये अभी एंड हो रहा है यहाँ पे। ओके सर।